चौथे नंबर का प्रश्न में है, एक पंक्ति के मकानों को, एक पंक्ति एक लाइन, ठीक है, एक लाइन के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। एक ही लाइन में 49 ठो मकान है। कितने मकान हैं? 49 ठो मकान है और उन सभी का नंबर देकर के दर्शा दिए हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ऐसे समझो, एक मकान, दूसरा मकान, तीसरा, इसी तरह से जो है कितने मकान होंगे? तो 49 ठो मकान होंगे। कितने मकान? 49 मकान। पहले मकान का मकान संख्या 1, दूसरे मकान का मकान संख्या 2, तीसरे मकान का मकान संख्या 3। इस तरह से एक ही लाइन में 49 ठो मकान है। क्लियर? चलो आगे कहता है, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है। अब ये x आ गया, देखो, x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। यहां समझो, अब यहां कहीं बीच में जो है ना एक मकान है जिसका मकान संख्या x है। इन सभी मकानों का मकान संख्या दिया हुआ है क्रमवार तरीके से। पहले वाले मकान का मकान संख्या 1, दूसरे वाले मकान का मकान संख्या 2, तीसरे वाले का 3, इसी तरह से 49वें नंबर का 49, मकान संख्या 49, यह हम लोग का दिया हुआ। फिर प्रश्न में कहा है कि इस बीच में एक मकान है जिसका मकान संख्या x है। जिसका मकान संख्या क्या है? x है। कोई बात नहीं भाई, मकान संख्या x है और उस x का कुछ मान होगा। अभी आगे पढ़ते हैं। क्या कहा कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। कहता है कि यहाँ बीच में कहीं एक ठो मकान है जिसकी संख्या को हम लोग x से दर्शा दिए हैं, तो इस मकान से पहले वाले जितने मकान हैं आप उन सबको जोड़ लो, उन सब का योग। ठीक है, अब देखो, तो यहां एक ठो मकान है x संख्या का, तो इससे पहले कितने मकान है? x से पहले कितने मकान है? x घटा एक ठो मकान है। यहां x से पहले कितना मकान है? x घटा एक ठो मकान है। नहीं समझ में आया? जैसे ये हमारा मकान संख्या 3 है, ये मकान संख्या 3 है, तो मकान संख्या 3 से पहले कितने मकान है? 2 मकान। कितने मकान? 2 मकान। कैसे? 3 में से हम 1 घटा दिए तो ये 2 मकान हो गया। अगर मान के चलते हैं कि यहां हमारा 20 होता, यहां क्या होता? 20 होता, तो 20 से पहले कितने मकान? 19 मकान। बोलोगे कि नहीं? तो 19 कैसे आया? 20 में से आप 1 घटा दोगे। तो ठीक उसी तरह से यहां एक मकान का संख्या है x, तो x से पहले कितने मकान? x से पहले x घटा एक ठो मकान। क्लियर? कहता है अब आप क्या करो, x घटा एक ठो मकान को जोड़ दो, इन सभी मकानों को x से पहले वाले को जोड़ दो। क्लियर? ठीक है भाई, जोड़ देंगे। चलो इसको पहले आप लिख लो। तो इन सब को जोड़ोगे तो क्या करोगे? x घटा 1 करोगे, है कि नहीं? अब जैसे इस एपी में 49 ठो मकान है, अगर आप इन सभी मकानों को जोड़ोगे, कै ठो मकान है? 49 ठो मकान है ना, 1 2 3 4, इस तरह से 49 ठो मकान है। इन सब को जोड़ोगे तो क्या करोगे? S49 करोगे। अगर आप S49 करते हो तो आप इन सभी मकानों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अगर x घटा 1 करते हो तो क्या हो? इसका क्या मतलब हुआ कि x से पहले जितने भी मकान हैं उन सभी को आप जोड़ रहे हो, s दर्शा दे रहे हो। तो इतना तक क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं, अभी पढ़े नहीं है। हाँ, मकानों का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं को योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग x घटा 1 हो गया,
अब कहता है कि x के बाद वाले, तो x के बाद कौन सा हो गया, x के बाद ये सारे, x को छोड़ के इन सब का योग और इन सब का योग आपस में क्या है, बराबर है, प्रश्न में कहा है। अच्छा प्रश्न है। तो देखो अब इनका योग कितना होगा, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, संकेत में भी दिया हुआ है, कितना अच्छा से। ये तो समझ में आ गया ना। अब तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया, आगे हम लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कहा है कि इधर का योग और इधर का योग बराबर है, मतलब एस एक्स घटा 1 बराबर, हम इसको अगर करेंगे इस पूरे में से इन सब को जोड़ देंगे, एस 49 जोड़ दिया, एस एक्स घटा 1 का मतलब x से पहले वाले को हमने जोड़ दिया। अब इन सब को जोड़ के हमने s 49 लिखा का मतलब इन सब को हमने जोड़ दिया। अब इन सब में से अगर हम इसको घटा देते तो अब इन सब को अगर जोड़ देंगे, x तक जितने भी है सबको यदि हम जोड़ देंगे, है ना, इस पूरे में से यहां तक जोड़ करके घटा देंगे तो यही ना मिलेगा जी, या ये ना मिलेगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। प्रश्न में कहा है कि x से पहले मकानों को जोड़ो और x के बाद वाले मकानों को जोड़ो, दोनों बराबर होगा। दोनों क्या है, बराबर है, इधर और इधर इसको छोड़ के दोनों बराबर है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, x के पहले वाले मकानों को जोड़ दिया। एस एक्स घटा 1 का मतलब क्या हुआ, x से पहले वाले मकानों को हमने जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हमने जोड़ दिया, अब इनको भी तो जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे को जोड़ के इन पूरे में से x तक घटा देंगे। ठीक है, इन सब को हमने जोड़ दिया और सब में से, इस पूरे में से हमने x तक फिर जोड़ दिया, x तक जोड़ करके इसको काट के घटा दिए। एस एक्स का मतलब हुआ हम x तक जोड़ रहे हैं, है ना, इन सब को जोड़ दिए और घटा का, तो पूरे में से हमने इसको घटा दिया तो बचा क्या, यही ना बच गया जी, नहीं बचा। इस पूरे में से आप यहां से काट के फेंक दोगे इधर तो क्या बचा, यही ना बचा। समझ में आया, अब हो गया। ये पूरा का मतलब ये है और इसका मतलब इधर है, x को छोड़ के। क्लियर हुआ। चलो अब प्रश्न में है उसके अनुसार हम लोग अब इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया ना, तो पहले समझना है, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। चलो वही लिखते हैं, लिखेंगे हल। पंक्ति में मकानों की संख्या क्या है, 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 4 इसी तरह से कहाँ तक, 49 तक। क्लियर। चलो अब यहाँ हमें, ये तो हमारा एपी में है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या जी, हाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए प्रथम पद, ए बराबर कितना है, 1, ठीक, और डी बराबर कितना है, डी बराबर भी हमारा 1 है। नहीं, क्योंकि अब हम लोग जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, फिर सार्वअंतर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ लिख लो प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो कहा है वो,
प्रश्न में क्या कहा है कि x से पहले वाले संख्याओं का योग, तो ये x घटा एक का मतलब हुआ x से पहले वाले संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद क्या था कि x के बाद वाले संख्याओं का योग बराबर है, तो x के बाद वाले संख्याओं का योग को कैसे निकालेंगे? तरीका यही है कि हम सबको जोड़ देंगे, इन सबको पहले हम जोड़ देंगे। S49 सबको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, x तक जोड़ के उसको घटा देंगे। पूरे में से हम क्या करेंगे, SX यानी x तक हमने जोड़ करके घटा दिया। पूरे में से x तक घटा दिया तो बचेगा क्या, x के बाद वाला बच जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां हमारा x है, ठीक है। तो x से पहले वाला ये, तो ये x से पहले वाला ये हो गया, ठीक है। और x के बाद वाला ये हो गया, ये पूरा कैसे हुआ देखो, इस पूरे में से इस पूरे को हमने जोड़ दिया और उसमें से यहां तक घटा दिया, x तक जोड़ करके, या x तक हमने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ के घटा दिया। तो पूरे में से इसको घटा दिया मतलब काट दिया, तो बचा क्या, इधर वाला बचा, यानी ये जो है यही है। अब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ? चलो बन तो गया जी। अब क्या करना है, बस मान बैठाओ और आगे x का मान ऑटोमेटिकली अपने निकल जाएगा। x घटा 1, इसको अब n बोलो, क्या बोलो, n बोलो। तो Sn का सूत्र क्या होता है, n/2। n हमारा कितना है, x घटा 1, तो x घटा 1/2। उसके बाद 2 गुना a चाहिए ना, a हमारा कितना है, 1 है, जोड़, उसके बाद n घटा 1, n हमारा कितना है, n है हमारा x घटा 1 है, ये हमारा n है, तो n हो गया। अब घटा 1 चाहिए, तो घटा 1। अब गुना d हमारा कितना है, d हमारा 1 है, बराबर है, बराबर। इसको भी वैसे ही लिखो। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, इसका डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, या नहीं तो चलो इसी तरह से हम लोग करते चले जाते हैं। तो Sn n/2 हो जाएगा, n हमारा 49 है, तो 49/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना a हमारा 1 है, उसके बाद जोड़ n घटा 1, तो 49 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 48। n घटा 1, n हमारा 49 है ना जी, तो 49 घटा 1 48 हो गया, गुना d हमारा 1 है। उसके बाद घटा sx का मतलब क्या हुआ, अब ये Sn इसमें भी लगाएंगे तो n/2, n हमारा यहाँ x है, तो x/2। उसके बाद 2 गुना a हमारा क्या है, 1 है, तो 1 जोड़ n घटा 1, n हमारा कितना है, n हमारा x है, तो x हो गया। उसके बाद घटा 1, यह हमारा n घटा 1। उसके बाद d हमारा 1 है, तो यहाँ d का हम लोग 1 लगा देंगे, हो गया। कितना सिंपल सा है ना, हुआ। आगे बढ़े, चलो। जब हम इसका काम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, x घटा 1/2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इन दोनों को गुना कर दोगे, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखो, ये घटा 1 और ये घटा 1 दोनों मिल करके क्या हो गया, घटा 2 हो गया, नहीं हुआ। चलो नहीं समझ में आता तो एक स्टेप आगे कर देते हैं। घटा 1 और ये घटा 1, घटा 2 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा, बराबर 49/2 हो जाएगा। 2 का 2 जोड़
48 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 48। उसके बाद घटा x बटा 2, तो x बटा 2। 2 गुना 1 का मतलब 2। जोड़ x घटा 1 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x घटा 1 ही हो जाएगा। नहीं हुआ? हुआ ना? चलो एक स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं, तो x घटा 1 बटा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो x घटा 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x घटा 2 ही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, x घटा 2 ही हो जाएगा, बराबर ये 49 बटा 2, 48 और 2 50 हो जाएगा, है ना? उसके बाद ये x घटा 2 कितना हो जाएगा, देखो ये 2 जोड़ में और ये 1 घटा में, तो घट जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा x जोड़ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। नहीं हुआ? हाँ, अब ऐसा करो, इसको जो है ना आप इधर लेके आ जाओ। ये x वाला है और इधर भी x वाला है, तो इसको इधर उठा के लेके आ जाओ, ठीक है? चलो, तो क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा x घटा 1 बटा 2। उसके बाद यहाँ देखो ये 2 जोड़ में और ये 2 घटा में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल? तो यहाँ क्या बच गया, अकेले x बच गया, है ना? बच गया। अब इसको आप इधर लेके आ जाओ, ये पूरा जोड़ में है, घटा में है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। ये हो गया x बटा 2, उसके बाद x जोड़ 1 हो गया, बराबर ये कट जाएगा, 2 1 2, 25 2 नहीं 50, तो 49 और 25 को गुना कर दो, छोड़ दो, अभी मत गुना करो, आगे देखो क्या क्या होता है। जब गुना करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम गुना कर देंगे, क्या पता ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत तो पड़ेगा। इतना तक छोड़ दिए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब दिखाई नहीं पड़ेगा ना? चलो, दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहाँ से अब हम लोग उधर उतार लेंगे, या एक काम करो, पहले आप लोग यहाँ तक इसको उतार लो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इनके ब्रैकेट को तोड़ दो आप, क्या करो, ये गुना हो रहा है ना, तो x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? 1 और x को गुना करेगा तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ गुना करना है, बटा में 2 हो गया, जोड़ है, जोड़ रहने दो। अब x के साथ हम दोनों को गुना करेंगे तो x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा, बटा में 2 है, बराबर इधर 49 गुना 25, अभी फ़िलहाल रहने दो। यहाँ देखो कट रहा है ना, क्या कर रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे दोनों में क्या है, 2 है, हर में दोनों में क्या है, 2 है, ये दोनों समान है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलो, दोनों समान है तो लिख लिया। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटा एक्स, और ये एक्स स्क्वायर जोड़ 1, यही ना करते हो भिन्न का जोड़ में। आगे क्या करेंगे, ओ ये x होगा ना जी, क्योंकि x और x गुना किया, एक्स स्क्वायर हो गया, x गुना 1 करेंगे तो x होगा ना। अब ये x घटा में और ये x जोड़ में कट गया नहीं। अब हम देखेंगे ये एक्स स्क्वायर 1 ठो यहाँ है, एक्स स्क्वायर 1 ठो यहाँ है, तो क्या ठो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 ठो एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं हुआ? बन गया, नीचे वाला मिटा दो।
ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुना 25 हो गया। इसका स्क्वायर हटा दो, एक्स का स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर लग जाएगा प्लस माइनस रूट। ठीक है, जानते हो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लगा करके रूट लगा देंगे। रूट लगा दिया तो यहां से क्या हो गया, ये यहां से हम निकाल सकते हैं प्लस माइनस 49 है तो 49 में 2 ठो 7 है कि नहीं, तो 1 ठो 7 बाहर। 25 है, 25 में 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 बाहर। नहीं, यानी कि प्लस माइनस 7 5 35। एक्स का मान हम लोगों का प्लस में 35 आया और माइनस में 35 आया। तो कौन सा मान होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा। अब जो हमारा मकानों का संख्या है, मकानों की जो संख्या है वो क्या है, प्लस में है। धनात्मक प्राकृतिक संख्या ना है, 1 से लेकर 49 तक गिनती में ना है, तो हम यहां ऋणात्मक नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्लियर भी कर लेंगे हम लोग। नीचे इसको आंसर लिख लो, लिखेंगे चूंकि x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अतः x बराबर 35 हो गया। यानी कि 35 से पहले 34 मकानों को जोड़ेंगे। कितने मकानों को जोड़ेंगे, 34 मकानों को जोड़ेंगे। जितना होगा उतना ही होगा 35 के बाद, यानी 36 से जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए।